जय जय शिवधारा। अक्सर हम दुनिया में देखते हैं, हर कोई एक दूसरे को कहता है तुम अच्छे बनो, सच्चे बनो, प्योर बनो, तुम्हारी जीवन में पवित्रता होनी चाहिए, विचारों में होनी चाहिए, धन में होनी चाहिए, एवं तेरा शरीर, बॉडी, तन भी पवित्र होना चाहिए। हमें क्योंकि पवित्रता, प्योरिटी अच्छी लगती है, फिर चाहे तन की हो, मन की हो या धन की हो। जबकि हम स्वीकारते हैं, समझते हैं कि इसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस, एक अपना लाभ भी है, महत्व भी है, लेकिन ये कानून हम केवल दूसरों के लिए चाहते हैं, मानते हैं, बताते हैं, चाहते हैं, लेकिन यही कानून, यही नियम हमारे साथ भी लागू होता है। क्योंकि जहाँ पवित्रता है, सच्चाई है, अच्छाई है, प्योरिटी है, वहाँ परमात्मा है। इस दुनिया को बनाने वाला वो मालिक है। कहते हैं कुत्ता भी किसी धरती पर बैठने वाला रहता है तो पहले अपनी पूंछ से उस धरती को साफ करता है। हम में से जो आध्यात्मिक यात्री हैं, स्पिरिचुअलिज्म में जो विश्वास रखते हैं, उनको पता है कि परमात्मा पवित्रताई में ही बसते हैं। उनको बहुत पवित्रताई प्रिय है। जितना प्रेम, जितना सेवा कार्य, जितना साधना उनको अच्छी लगती है, वैसे ही पवित्रताई भी भगवान को अच्छी लगती है, प्रिय है। और परमात्मा को पाने के अभिलाषी जो भी हैं, उनको जीवन में पवित्रता तो लानी ही पड़ेगी। फिर धंधा, व्यापार, दुनियादारी हो, उसमें भी प्योरिटी की आवश्यकता है ही है। तो आओ इस प्योरिटी को, पवित्रता को समझने का प्रयास करते हैं एवं उसके लाभ, फायदे क्या हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जरूरी है अपने तन को शुद्ध रखना, पवित्र रखना। किसी भी धर्म, मजहब, रिलीजन में हम लोग जाएंगे तो ये अनुमति, ये इजाजत नहीं मिलेगी कि आपका तन, आपकी बॉडी शुद्ध ना हो। फिर आप पूजा करने के लिए जा रहे हो, अपने धर्म, अपने मजहब की पद्धति, रीति रिवाजों के हिसाब से भी प्योरिटी, पवित्रता ही चाहिए। यहाँ तक कि हम लोग मंदिर में, देवालय, शिवालय में भी जाते हैं तो पहले जूता बाहर उतारते हैं, हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, तन को पवित्र करते हैं। यहाँ तक कि हमारे भारत में कई बड़े बड़े पुरातन जो स्थान हैं, मंदिर, मठ, आश्रम हैं, वहाँ तो हम जो घर से कपड़े पहन के जाते हैं, वहाँ वो भी बदलाए जाते हैं। चाहे ज्योतिर्लिंग में कहीं हमें अभिषेक कराना है, या हम लोग साउथ के किसी मंदिर में जाते हैं, तो कई स्थानों में ये नियम है कि मंदिर के कपड़े ही केवल पहनने की इजाजत है। घर वाले कपड़े पहनने की इजाजत नहीं है, विशेष तौर पर पुरुषों को। तो तन की शुद्धता, पवित्रता ये बहुत जरूरी है। और हिंदू धर्म की मान्यता है मां लक्ष्मी वहां विराजती हैं।
पैसा वहां टिक सकता है जहां सफाई है, पवित्रता ही है। इसलिए कहते हैं सवेरे उठते बराबर गृहिणी घर की जो बड़ी है उनका ये फर्ज बनता है कि वो माता पहला काम ये करे कि घर का झाड़ू लगाए आदि। तो तन शुद्ध जरूरी है। तन शुद्ध होगा तो एक एटमॉस्फियर, एक वातावरण सा बनता है उत्साह वाला कि मुझे अभी कुछ काम करना है, मैं रेडी हूं। मन को हम लोग संकेत देते हैं, सबकॉन्शियसनेस को इशारा मिलता है, अवचेतन मन को कहीं तो भी संकेत मिलता है, अभी तैयार हो जाओ। और बच्चों को तो विशेष तौर पर ये सिखाएं ही मां बाप, सवेरे उठना है मतलब स्नान करना है। मां बाप का भी यही धर्म है, अपने बच्चों के सामने उठते ही स्नान करें कि बच्चे ये सीखें, क्योंकि सक्सेसनेस की ओर, सफलता की ओर बढ़ना है तो ये नियम अपनाने ही पड़ेंगे। सवेरे की दिनचर्या, टाइम टेबल हमारा शुरू ही होना चाहिए स्नान से, फिर पूजा आदि जो भी पद्धतियां नियम अपने अपने संप्रदाय, मत, पंथ, संतों के आदेश हैं वो करना चाहिए। तो तन को शुद्ध जरूर रखें और बनाए रखें वो पवित्रता ही। भले कोरोना काल चल रहा है, अभी तो हैंड वॉश के लिए कहा जा रहा है बार बार हाथ धो, लेकिन आजीवन ये नियम हो। रोटी खाने से पहले हाथ धोने हैं, रोटी खाने के बाद साबुन से हाथ धोने हैं, सोने से पहले हाथ धोने हैं, उठते ही हाथ धोने हैं, गुल्ला करना है, हाथ पैर धोने ही हैं। हो सके तो दिन में 2 बार स्नान करें, नहीं तो भी 1 बार स्नान सवेरे वाला जरूरी है ही है। उसमें हेल्थ, हमारी स्वास्थ्य भी ठीक रहती है, कई बीमारियों से बच जाते हैं। लेकिन हम जब बीमार पड़ते हैं तो स्नान नहीं करते, तब पता चलता है कि स्नान की इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है। तो तन की शुद्धता जरूरी है। फिर मन की शुद्धता, हमारे विचार, हमारे थॉट्स, हमारी सोच पवित्र हो, प्रदूषित, पॉल्यूटेड नहीं होनी चाहिए, उसमें बुराई नहीं होनी चाहिए। बहुत लोग बुरा सोचते हैं, दूसरों के लिए गिराने का सोचते हैं, नुकसान पहुंचाने का सोचते हैं, वो कभी सही तौर पर सक्सेस, सफल नहीं हो पाएंगे। टेम्पररी हो सकता है। बहुत लोग दूसरों के सिर पर पैर रख के ऊपर बढ़ना चाहते हैं, ऐसा सोचते हैं, लेकिन वो टेम्पररी है, वो ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि इस दुनिया को चलाने वाला जो परमात्मा है ना, उनकी एक अपनी मैनेजमेंट है। जैसे धरती में कोई बीज बोए, फल वही मिलेगा। कोई आम का बीज बोएगा तो आम का वृक्ष निकलेगा आज, नहीं तो कल आम उसको फल के रूप में मिलेंगे। अगर कोई नीम का बीज बोएगा उसको नीम ही मिलने वाला है, ये पक्की बात है। तो हमारी सोच जो बनती है ना, हम जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं या हम जो पढ़ते हैं, उसमें सबसे ज्यादा आज के युग में देखा जाए मोबाइल का एक बड़ा रोल है। मोबाइल में हम लोग क्या देखते हैं, फिर कभी कभी खुद से पूछें क्यों देखते हैं, क्या फायदा है। हम जिस भी फील्ड में, जिस भी क्षेत्र में हैं, जैसे गृहिणी, घर की माताएं हैं, रोज भली नई रेसिपी देके घर वालों को नई सब्जी बना के खिलाओ, ये अच्छी बात है। धंधे वाले भाई रोज सोशल मीडिया के माध्यम से देखें, यूट्यूब हो, फेसबुक या अलग अलग प्लेटफॉर्म जितने हैं, मैं अपने धंधे में तरक्की, उन्नति कैसे करूं। स्टूडेंट्स देखें मैं पढ़ाई कैसे अच्छी तौर पर करूं और मुझे कैसे याद भी रहे। तो सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।
क्योंकि इससे हमारी सोच बनती है, सोच से हमारा कर्म बनता है, कर्म से हमारा भविष्य फ्यूचर बनता है। देखेंगे बुरा और हम बनेंगे अच्छे और हमारा भविष्य आने वाला कल हमारा फ्यूचर अच्छा होगा, ये कैसे हो सकता है? इसलिए जो पढ़ें एक अच्छा पढ़ें और काम का पढ़ें। भली टीवी देखते हैं बहुत लोग, पिक्चर देख रहे हैं, उससे मुझे सीखने को क्या मिल रहा है, ये सोच होनी चाहिए। मैं किसी सत्संग में, कथा में गया, वहां से मैंने आज क्या सीखा और अभी से अपनाना प्रारंभ करना है, शुरू करना है, ये इसमें मेरा ही भला है। मैं किसी पर एहसान नहीं कर रहा कि मैं सत्संग में गया, कथा में गया या यूट्यूब फेसबुक पर आदि कुछ मैंने देखा, ये देखने तक सीमित नहीं होना चाहिए। तो सोच को स्ट्रांग बनाएं, और सोच स्ट्रांग बनेगी सबसे पहले मेडिटेशन से, ध्यान से। बैठना चाहिए एकांत में। लेकिन यहां एक और इशारा देता चलूं, एटमॉस्फियर, माहौल, वातावरण भी वैसा बनाए। उत्साही हो ये ठीक है, डल डार्क ना हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत लोग कमरे की दीवारों की पर्दों की कलर काले रखते हैं, बिल्कुल गलत है। लाइट धीमी रखते हैं, यहां ये पैसे नहीं बचाने चाहिए। उजाला हो, प्रकाशमय वातावरण हो, लाइटेड रूम हो, एटमॉस्फियर हो। फिर जैसे अपना कमरा है छोटा सा, एक मंदिर हो, घर का एक मंदिर है, लेकिन घर में अपने कमरे, बेडरूम में एक वातावरण जरूर होना चाहिए जिसमें हमें बार बार संकेत मिले, मेडिटेशन मुझे करनी है। स्टूडेंट्स पढ़ाई के टेबल पर बैठे, सामने दीवार पर लिखें, मुझे इस बार पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ना है, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना है। पिछली बार मैंने 85% लिए थे, अभी कम से कम तो 88% लूंगा। खुद का रिकॉर्ड तोड़ना है। पहले मैं 8 घंटे पढ़ाई करता था, अभी आज तो कम से कम मैं 8.5 घंटे पढ़ाई करूंगा। तो पहले ध्यान, दूसरा भक्ति, भजन, सिमरन जरूर करें। इसमें मनोबल मजबूत रहेगा, शुद्ध भी होगा, पवित्र भी होगा, मजबूत भी बनेगा। तीसरा, अच्छी संगति हो। हम खुद को जांच के देखें, हमें किस प्रकार के लोग अच्छे लगते हैं। अगर बुरे लोग, पीने वाले, शराब पीने वाले लोग अच्छे लगते हैं, मतलब मेरा खींचाव, मेरी अट्रैक्शन शराब की ओर है। जुआ खेलने वाले लोग मुझे अच्छे लगते हैं, मतलब मेरे मन में बुराई के लिए कहीं तो भी पॉजिटिविटी है। आज नहीं तो कल मैं जुआ खेले ही बैठूंगा, और हो सकता है भगवान न करे जुआ की लत आदत लग गई, सब में गवा न बैठूं। ये सोच को तराशने के एक तरीके हैं। चिंतन चलना चाहिए कि मेरे विचार पवित्र क्यों नहीं है, और सपने भी इससे संबंधित हैं। मुझे किस प्रकार के सपने आते हैं, अकेला जब बैठा रहता हूं किस प्रकार के विचार आते हैं, पवित्र हैं या अपवित्र हैं। पॉजिटिव बहुत देखें, पॉजिटिव बहुत सुने, और अच्छे लोगों के साथ बैठें, और अच्छों के साथ दोस्ती, विचार, जिनके साथ हमारा आगे चल के मिले, उनके साथ ज्यादा टाइम तक रहें, हमें खुद ही पॉजिटिविटी आ जाएगी। पहले के जमाने में हमारे हिंदू धर्म में ये मान्यता है, कहते थे बच्चों को गुरुकुल में भेजो। क्यों? क्योंकि वहां सेवा करने का वातावरण रहता था। अपनी रोटी की थाली खुद उठा के आओ, जूठी थाली खुद साफ करनी है, तुझे धोनी है, हाथ धोने हैं, झाड़ू लगाने हैं, अपना बिस्तर खुद रात को लगाना है, सवेरे उसको लपेटना खुद ही है। इस प्रकार के छोटे छोटे कार्य कराए जाते थे। मतलब बचपन से ही उनको छोटे से छोटे काम करने में आपत्ति न होनी चाहिए, और बड़ा आदमी बने भी बेसिक संस्कार उसमें रहने चाहिए।
मैं तो कहूंगा आज भी ऐसा ही करना चाहिए। अपने बच्चों को छुट्टियों के दिनों में अपने गुरु स्थान पर लेके जाएं, लेकिन शर्त यह है उसके बाप उसके पिता को पहले सेवा करनी पड़ेगी, बच्चे को साथ में लेके, जैसे वो देखे कि ऐसी सेवा करनी होती है। और आदमी जो देखता है ना उसकी ओर अट्रैक्शन खिंचाव रहता ही है। फिर बच्ची अपनी माँ के साथ में जाए, उसकी माँ सेवा करे, बच्ची देखे कि उसमें वो बेसिक गुण आना चाहिए, आदतें अच्छी बननी चाहिए। क्यों? हम जो देखते हैं या सुनते हैं वैसा अट्रैक्शन रहता है। सत्संग में बैठे खुद जाके कि बच्चे भी वो देखें सुने, उनके मन में पॉजिटिविटी आनी चाहिए। क्यों? वहां हमारे विचारों को तराशा जाता है। तो मन की पवित्रता पर भी पूरा ध्यान हो। उल्टे विचार आते हैं, उल्टे सपने आते हैं, ये खुद की कहीं तो भी हानि माननी चाहिए, नुकसान मानना चाहिए। और धन की शुद्धि, क्यों धन की शुद्धि जरूरी है? क्योंकि हमारे हिंदू धर्म की मान्यता है जैसा होगा धन उससे वैसा ही आएगा घर में अन्न, जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा मन। धन है बहुतों के पास, बरकत नहीं है, शांति नहीं है, संतोष नहीं है, सेटिस्फिकेशन, वो खुशी नहीं है जितना पैसे से खुशी होनी चाहिए। जो पहले हम लोग सोचते थे इतना पैसा हो जाए मेरे जैसा कोई खुश नसीब नहीं होगा, आज उससे भी ज्यादा पैसा आ गया है, लेकिन वो बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा धन पवित्र शुद्ध प्योर नहीं है। पैसा वो बरकत देगा, थोड़ा ही पैसा हो घर में खुशियां होंगी, जीवन में खुशियां होंगी, परिवार फैमिली में खुशियां होंगी, एकता होगी और वैसा वातावरण होगा जो धन शुद्ध होगा। पहले तो धंधे में पाप कम से कम होना चाहिए, ये हमारी सोच होनी चाहिए। और दूसरा, धन से दान करना चाहिए। कोई अनाथालय है, गौशाला है, चैरिटेबल धर्मार्थ कोई हॉस्पिटल है, किसी गरीब कन्या के विवाह में देना है, पंछियों को दाना डालने की जहां सेवा चलती है या तो खुद करें। गर्मियों के दिनों में पंछियों के लिए और पशुओं के लिए घर के बाहर व्यवस्था करें, या जहां ऐसे कार्य होते वहां सेवा करें। फिर रोज मैं तो कहूंगा धंधे वाले भाइयों को, अपने भगवान को, अपने गुरुवर को पार्टनर बनाओ धंधे में, तो पैसा जितना भी आएगा उससे आनंद आएगा, मजा आएगा, खुशियां मिलेंगी, खुशियां बढ़ेंगी। अगर गुरुवर को, अपने ठाकुर को धंधे में पार्टनर भाईवार करा तो लाभ होगा खूब। ये हम ही देखेंगे, हम ही अनुभव करेंगे। ये दूसरों की कई सुनी बातें, पढ़ी हुई बातें, पुरानी बातें नहीं हैं, अभी की बातें हैं। और अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं कहूंगा जब भी मंदिर में दर्शन के लिए, देवालय शिवालय में जाएं, वहां कुछ न कुछ दान पेटी में जरूर डालें, खुद भी और बच्चों को भी आदत बनाने के लिए हम लोग कोशिश करें। मैं तो कहूंगा जीवन में एक कोई न कोई ठाकुर जी का देवालय शिवालय या गुरु स्थान बनाएं, आज जरूरत है। बहुत लोग कहते हैं मंदिरों से क्या होता है, चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाओ। अरे भैया वो जरूरी है, कोई स्कूल बनाओ, अच्छा ये भी जरूरी है, लेकिन जहां भक्ति होती है, जिसने भी वो मंदिर बनाने की सेवा करी, हम लोग भले ही इस शरीर में नहीं रहे, किसी भी योनि में गए, जब तक वहां भजन सेवा सत्संग होता रहेगा उसका पुण्य हमें वही मिलता रहेगा। उसकी तुलना दूसरी चीजों से, शुभ कर्मों से नहीं की जा सकती। मंदिर के माध्यम से कई हॉस्पिटल बनेंगे, क्यों? प्रेरणा वहीं सत्संग में मिलेगी, आशीर्वाद वहीं से मिलेगा, सक्सेसनेस का, सफलता का, कामयाबी का। तो रोज मंदिर जाएं और जीवन में ये आदत बनाएं। अपने दुकान में, धंधे में रोज कमाई हो, उसका भी 10% नहीं तो 5% जरूर निकालें। वो जो पैसा है ना, वो बरकत देगा, खुशी देगा,
कई धर्म ऐसे हैं, अच्छा लगता है। जैसे सिख धर्म है, 10% निकालते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत से संप्रदायों में भी मैंने ऐसे देखा है। हम सबके लिए ये नियम है, जितना जितना दान करते जाएंगे धन बढ़ता जाएगा, और दूसरा फायदा है दुख कम होते जाएंगे। तीसरा, कलयुग से भागवत महापुराण की दृष्टि से धर्म टिका हुआ है एक ही पैर पर, वो है दान। तो धन को पवित्र करें, किसी को अपने पैरों पर खड़ा करें। कोरोना काल के कारण कई बेचारे टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, तकलीफ झेल रहे हैं, और आने वाले कुछ साल और तकलीफें देखेंगे। किसी को धंधे से लगाएं, आइडियाज दें, सलाह दें, अच्छी एक फ्रेमवर्क बना के दें। आप ये करो, इससे ये होगा, ये होगा, ये होगा, और आपका जीवन अच्छा बनेगा, और आपका परिवार खुशियां फिर से देखेगा। धन केवल मैं कमाऊं तो मैं ही खाऊं या मेरा परिवार, नहीं बाबा। हम ही उदाहरण है, कितनी पीढ़ियों के नाम याद हैं, कितनी पीढ़ियों के निमित्त हम लोग कुछ कर रहे हैं। उनके मोक्ष के लिए हमने आज तक क्या किया है? चलो, हमने धार्मिक वृत्ति वाले होंगे, कुछ करा होगा, लेकिन आने वाले मेरे वंशज पीढ़ियां भी यही करें, उनको ये सिखाना होगा। उसके लिए जरूरी है सत्संग। बहुत लोग पूछते हैं किस देवालय, शिवालय या संत के पास दान करें? जहां त्रिवेणी, गंगा, यमुना, सरस्वती बहती हो, गंगा जहां सत्संग होता हो, ज्ञान दिया जाता हो, ज्ञानमय वातावरण हो। दूसरा, भक्ति कराई जाती हो, सिखाई जाती हो, जहां होती हो भक्ति, केवल बातें ना होती हो। तीसरा, सेवा कार्य सिखाए जाते हों और होते हों, इसको त्रिवेणी कहते हैं। जहां सत्संग, सेवा और सिमरन की त्रिवेणी है, उस मंदिर, उस संत, उस पंथ के पास दान करना चाहिए। जहां सेवा कार्य, गरीबों के लिए कुछ न कुछ होता हो, अच्छा तो लगता है ना। जब शिवधारा नेत्रालय में कोई कहता है कम पैसों में मेरा ऑपरेशन हुआ, शिवधारा आश्रम की ओर से जल सेवा चलती है। शिवधारा जल आश्रम के माध्यम से कई नगरों में, रेलवे स्टेशन, बस डिपो, बाजारों में, मैं तो कहूंगा सभी को, गर्मियां शुरू होने वाली हैं। आजकल ठंडा पानी का कूलर 20 रुपए में दुकान पर पहुंचा के देते हैं। हर कोई 4-5 कूलर भी रोज चले, 80-100 रुपया हुआ। इतने लोग जो बेचारे बाहर गांव से आते हैं, ग्राहक इधर उधर उधर गर्मी में बाजार में घूमते हैं परिवार से, वो पानी पिएंगे तो कितना नहीं आशीर्वाद मिलेगा। बच्चों की पढ़ाई के लिए हमारे शिवधारा आश्रम से सेवा कार्य चलते हैं, तो खुशी तो होती है और होनी चाहिए। सत्संग, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, प्लेटफॉर्म एक दिया जाता है। कई शिवधारा महोत्सव में, जैसे कोरोना काल में जिन्होंने सेवा कार्य किया, उनका सम्मान हुआ। क्यों? जैसे समाज में उत्साह बढ़े, अच्छाई के लिए, सच्चाई के लिए प्रचार हो। क्योंकि अच्छे काम करने वालों के ऊपर उंगलियां उठाने वाले बहुत हैं, लेकिन उनका उत्साह, साहस बढ़ाने के लिए उनका बना रहे, ऐसे लोग बहुत कम हैं। हम सब आध्यात्मिक यात्रियों को ये करना पड़ेगा और करना चाहिए। तो कुल मिला के तन, मन, धन हमारा पवित्र बना रहे, ऐसी योजना, ऐसी प्लानिंग हमारे जीवन में, हमारे दिनचर्या में होनी चाहिए। ये हम सबको खुद ही सोचना होगा कि हमारे माध्यम से एक तो हम खुश रहें और दूसरों को खुशियां मिले। लेकिन ये तब होगा जब पवित्रता ही होगी। तो पवित्रता के लाभ सब में से सबसे ज्यादा केड़ा कौन सा? खुशी और परमात्मा की, अपने गुरुवर की आशीर्वाद। इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जहां पवित्रता ही है वहां परमात्मा का वास है। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।